हाँ बेटा, अब अपन देखते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिक्विड, है ना। ये एक रो एल डेंसिटी का लिक्विड है कोई, और ये रो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है ना, ये रो। कोई डी इसको लिख देता, कोई इसको रो लिख देता, कोई इसको कुछ भी, मतलब नोटेशन होता है ना, डी रो। तो मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, रो ऑब्जेक्ट और रो लिक्विड लिख रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाओ आप, इनिशियली ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, इनिशियली ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम इन लिक्विड, है ना। शुरू में इक्विलिब्रियम में, तो मैं बोल दूं इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा बेटा, ये अगर मैं स्मॉल एच लूं तो मैं बोल दूं mg इज इक्वल टू बॉयंसी फोर्स। इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो बॉयंसी फोर्स के इक्वल होगा, और ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा बेटा, तो मैं बोल दूं ये a इंटू एच, इसका वॉल्यूम इंटू ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रो ऑब्जेक्ट, ये g, ये हो गया इसका वेट। m ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, तो a इंटू एच वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू g, ये। अच्छा, बॉयंसी फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, तो बॉयंसी फोर्स बोल दूं मैं डिस्प्लेस लिक्विड का वेट, ये कितना हो जाएगा, देख इधर देख, ये ना कलर दूसरा ले ले, ये वाला, ये। तो बोल दो अगर ये h है डेप्थ, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा रो लिक्विड, ए बॉयंसी फोर्स क्या आता है, रो लिक्विड v डिस्प्लेस्ड, तो ये डिस्प्लेस कितना आ जाएगा, तो a इंटू एच इंटू जी, दिस इज द बॉयंसी फोर्स, ये इक्वेशन 1, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको नीचे डिस्प्लेस करा तो मैं बोल दूं बॉयंसी फोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने x और नीचे डिस्प्लेस कर दिया, ये मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट को x बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अब मेरे को एसएचएम में इसी के तो प्रोपोर्शनल प्रूव करना है। ये बेटा, ये मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट, मेरे को इस मीन पोजीशन से तो कोई मतलब ही नहीं है इससे, तो मैं बोल दूं इफ ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड a distance x from mean position, ठीक है। अब इसको मीन पोजीशन से x डिस्प्लेस कर दिया, तो मैं बोल दूं आ जाओ कितना, तो एफ नेट बराबर ma, और एफ नेट कितना आ जाएगा, तो इस बार बॉयंसी फोर्स बढ़ जाएगा कितना, रो लिक्विड a h प्लस एक्स, ए भैया v डिस्प्लेस में ये h प्लस एक्स आ गया ना रे, ये h प्लस एक्स a इंटू जी, ये बॉयंसी माइनस एम जी। अरे एक लाइन और लिख दे, बॉयंसी डैश एफ बी डैश, नया बॉयंसी फोर्स माइनस एम जी तो वो वही रहेगा बराबर एम है। तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, रो लिक्विड है ना, रो लिक्विड ए एच प्लस एक्स जी, ये हो गया बॉयंसी फोर्स नया, माइनस एम जी है ना, एम जी की भी वैल्यू लिख दे, रो ऑब्जेक्ट ए एच जी, ये एम जी है ना, ये एम जी, ये ठीक है, इज इक्वल टू रो ऑब्जेक्ट ए एच जी, ये सॉरी एम ए, ये एम है, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां से देखो इसके दो हिस्से कर दूं, रो लिक्विड ए एच जी प्लस रो लिक्विड ए एक्स जी माइनस रो ऑब्जेक्ट ए एच जी इज इक्वल टू रो ऑब्जेक्ट ए एच ए, ये। अब क्या मैं बोल दूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 से देख, ये दोनों इक्वल है ना, रो एच और ये, बोलो। अरे इसको एक काम कर, तू mg रहने दे, चल इसको mg रहने दे, फालतू माथाफोड़ी मत बढ़ा, चल इसको और थोड़ा आसान करते, ये mg रहने दे, है ना, बॉयंसी फोर्स की वैल्यू लिखी बस मैंने, पुराने बॉयंसी फोर्स की, ठीक है, ये mg चलने दे, ठीक है, यहाँ mg चलने दे बस, ये ले। अब इसको अलग अलग करके यहाँ mg चलने दे, ये mg, ठीक है, और यहाँ ma ही चलने दे, यही चलने दे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 बोलो, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहां से इक्वेशन 1 से ये दोनों कट जाएंगे क्या, क्योंकि देखो रो लिक्विड एच पुराना वाला जो बॉयंसी फोर्स था वो mg के बराबर था, क्योंकि इक्विलिब्रियम था, तो बोल दो दिस इज एक्स्ट्रा बॉयंसी फोर्स, दिस इज एक्स्ट्रा बॉयंसी फोर्स, ये एक्स्ट्रा वाला जितना बढ़ा वो बराबर है में, तो यहां से बोलो ए कितना आ जाएगा, तो ए बराबर आ जाएगा बेटा रो लिक्विड ए जी एक्स अपॉन एम की वैल्यू कितना हो जाएगा, रो ऑब्जेक्ट इंटू एच, बोलना बच्चा, रो लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ये रो ऑब्जेक्ट ए एच, ये एक्स है ना। तो यहां से मैं बोल दो, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो डिस्प्लेसमेंट नीचे और एक्सेलरेशन ऊपर है, तो ए बराबर माइनस ऑफ रो लिक्विड ए उड़ा दे जी अपॉन रो ऑब्जेक्ट एच इंटू एक्स,
आ गया यहाँ से SHM, बोलो A इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, मोशन इज SHM। तो यहां से बोल दो T बराबर या ओमेगा स्क्वायर बराबर, अरे कंपेयर कर लेना, कंपेयर विथ A बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो बोलो कितना आ जाएगा बेटा, तो ओमेगा इज इक्वल टू बोलो कितना आ जाएगा, रो लिक्विड G अपॉन रो ऑब्जेक्ट H, रो ऑब्जेक्ट H का रूट अंडर, तो यहां से T बराबर आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट, उल्टा कर दो, रो ऑब्जेक्ट H अपॉन रो लिक्विड G। दिस इज द SHM ऑफ, या टाइम पीरियड ऑफ SHM ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिक्विड। ये देखो, ये क्लियर है बेटा। ये देखो पुराना वाला, देख वापस समझाता हूं, ये पुराना वाला बॉयंसी फोर्स वेट को बैलेंस कर रहा था, तब इक्विलिब्रियम था, तो पुराना बॉयंसी फोर्स कितना था, A इंटू H इंटू रो लिक्विड इंटू G बराबर mg। फिर जैसे मैंने डिस्प्लेस करा तो ऊपर वाला फोर्स बढ़ गया है, देखो कितना आ गया ऊपर वाला फोर्स, तो ये F बॉयंसी डैश माइनस mg, तो F बॉयंसी डैश कितना आ गया, ये रो लिक्विड A H प्लस एक्स इंटू जी, रो लिक्विड A H प्लस एक्स इंटू जी माइनस mg। अब ये mg, अब ये देखो ये आ गया बराबर ma। अब ये इसमें दो हिस्से, एक पुराना वाला और एक एक्स्ट्रा वाला, तो ये पुराना वाला कट गया mg से, क्योंकि पुराना याद है इक्वेशन 1 से देखो ना, ये mg बराबर दिस कट गए, तो यहां से ये बचा हुआ एक्स्ट्रा बॉयंसी फोर्स बराबर ये ma, और यहां से सोल्व किया तो ये आ गया। क्लियर है क्या? ठीक साहब। अब देखो, अब एग्जाम में क्या फॉर्मूला याद रखना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, तो जैसे आपका एग्जाम में आ जाए इसका टाइम पीरियड और 4 ऑप्शन दिए होते, ये एग्जाम में आ जाता और 4 ऑप्शन दिए होते, तो वो देता टाइम पीरियड। जैसे एग्जाम में ये कि एक ऑब्जेक्ट लिक्विड में मूव कर रहा है तो उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना होगा, तो एक ऑप्शन देता T बराबर 2 पाई अंडर रूट रो ऑब्जेक्ट G अपॉन रो लिक्विड H। बी ऑप्शन देता T बराबर 2 पाई अंडर रूट, है ना, रो लिक्विड G अपॉन रो ऑब्जेक्ट H, ठीक है। सी ऑप्शन देता T बराबर 2 पाई अंडर रूट रो ऑब्जेक्ट H अपॉन रो लिक्विड H अपॉन रो ऑब्जेक्ट G, ठीक है। D दे देता T इजिकल टू D दे देता T इजिकल टू 2 पाई अंडर रूट रो ऑब्जेक्ट H अपॉन रो लिक्विड G। ये ऐसे 4 ऑप्शन आ जाते हैं एग्जाम में। अब यार एक बात बताओ तुम कि थोड़ा सा अब अपने को वहां पे फॉर्मूला याद रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि H और G का आएंगे नहीं मालूम पड़ेगा, और एक रो लिक्विड रो ऑब्जेक्ट नहीं मालूम पड़ेगा। तो पहले H और G का देख दो, मैं बोल दूं डायमेंशनली, ये देखो दिस इज लेंथ एंड दिस इज लेंथ अपॉन टी स्क्वायर, तो अपने आप लेंथ अपॉन टी स्क्वायर, तो मैं बोल दूं टी आ गया, ये लेल से एल कटा और टी स्क्वायर ऊपर आ गया, का रूट होके टी आ जाएगा, और ये तो दोनों डायमेंशनली कट जाएंगे, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी कट गया। तो सबसे पहले तो डायमेंशनली ये टी आना चाहिए, तो जी नीचे और एच ऊपर आएगा, तो जी नीचे आएगा और एच ऊपर आएगा। इसमें तो देखो टी स्क्वायर नीचे चला जाएगा, तो ये तो 1/t आ रहा है, ये तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट हो गई, ठीक है। तो जी नीचे आएगा, ये 2 गए, अब बचे 2, बेटा देख ले वो 2 गए, अब बचे 2, जी नीचे आएगा। सर समझ में आ गया सर? अब ये चलो, ये तो समझ में आ गया, एच ऊपर जी नीचे, है ना। अब ये कैसे पता पड़ेगा सर? ये पड़ेगा बेटा, पड़ेगा। एक बात बता, लिक्विड की डेंसिटी अगर मैं बढ़ा दूं, ऑब्जेक्ट वो का वही रखूं, ऑब्जेक्ट वो का वही मच्छर, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन थोड़ी बाहर आएगी, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं जो एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट करूंगा, जितना नीचे डिप करूंगा, क्या मैं बोल दूं लिक्विड की डेंसिटी बढ़ा दूं तो बॉयंसी फोर्स बढ़ती है, ज्यादा लगेगा। पहले एक्स डिस्प्लेस करा तो एक्स्ट्रा बॉयंसी फोर्स इतना लगा जिसमें लिक्विड की। अब अगर मैं लिक्विड की डेंसिटी बढ़ा दूंगा तो मैं बोल दूं वो जो एक्स्ट्रा बॉयंसी फोर्स आएगा वो ज्यादा आएगा। तो मैं बोल दूं क्या बेटा, एज रो लिक्विड इंक्रीजेज, लिक्विड की डेंसिटी बढ़ेगी, मैं बोल दूं बॉयंसी फोर्स बढ़ेगा। जैसे जैसे लिक्विड की डेंसिटी बढ़ेगी बॉयंसी फोर्स बढ़ेगा, और बॉयंसी फोर्स बढ़ेगा तो मैं बोल दूं क्या कि फास्ट राउंड होंगे, फास्ट राउंड, क्योंकि एसएचएम जल्दी जल्दी होगा, फास्ट राउंड, तो मैं बोल दूं टाइम पीरियड घटेगा। तो लिक्विड की डेंसिटी नीचे आनी चाहिए, जिसके बढ़ने से टाइम पीरियड घट जाए, तो लिक्विड की डेंसिटी नीचे आएगी, लिक्विड की डेंसिटी नीचे आएगी, लिक्विड की डेंसिटी नीचे आएगी, ताकि जिसके बढ़ने से टाइम पीरियड घटे। तो लिक्विड की डेंसिटी इंक्रीजेस, टाइम पीरियड विल डिक्रीज, एज लिक्विड की डेंसिटी इंक्रीजेस, टाइम पीरियड विल डिक्रीज। ठीक सर, समझ में आया? तो
तो ये हो गया बेटा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन लिक्विड। सर ये तो हमारे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब बेटा देख, ये तो हो गए सारे, है ना। अब अपन फोर्स डैम्ड, लास्ट टॉपिक है फोर्स ऑसिलेशन, डैम्ड ऑसिलेशन, उसके बाद लिसाजूस फिगर पढ़ेंगे। उससे पहले बेटा 2-3 अच्छे क्वेश्चन है ना, वो कर लेते हैं अपन। इसके किसके, स्प्रिंग पेंडुलम के और उसके, है ना। 1-2 क्वेश्चन अपन और करते हैं जो रह गए थे अपने, है ना। भारी थे, मैंने सोचा बाद में करेंगे, ठीक है। आ जाओ, तो अब अपन 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है। इधर देखो, जैसे क्वेश्चन ये है ना। ये के, ये 3K, ये पॉइंट ए, ठीक है। एक एम मास का ऑब्जेक्ट है, ऐसे रखा है, और के 3K की 2 स्प्रिंग रखी है, और ये ए पॉइंट है बीच में, ठीक है। अब सुनना, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम, है ना, इज ए, देन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विल बी, इस ए का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। अगर इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, या इसका एम्पलीट्यूड ए है ना, इसको अगर ए खींच दूं तो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो जब अपन इसको ए खींचेंगे तो क्या मैं बोल दूं इलोंगेशन दोनों स्प्रिंग में आ गए। मैंने समझाया था तेरे को जब सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ाया था। हाँ सर बिल्कुल समझाया था आपने। चला जाओ सोल्व करते हैं अब इसको, है ना, सोल्व। हालांकि एग्जाम में ये K1 K2 दिए हुए थे बेटा, तो मैंने K 3K दे दिए। तो क्या मैं बोल दूं जब ये ए पॉइंट यहां कहीं होगा, ये ए पॉइंट, तो बोल दूं इस पे पीछे फोर्स लगेगा एक तो KX1, और आगे फोर्स लगेगा 3KX2। अरे बोलो इक्विलिब्रियम में होगा, ये इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम में भैया जब मैं ये स्प्रिंग खींचेगी तो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम तो आएगा। तो मैं बोल दूं एट इक्विलिब्रियम, KX1 इज इक्वल टू 3KX2। तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, x1 बराबर 3x2, ये आ गया x1 बराबर 3x2। तो मेरे को x1 x2 में रिलेशन आ गया। और वैसे भी समझ लेना इसका k ज्यादा है तो ये कम खींचेगा, तो x2 कम आएगा थोड़ा सा। तो x2 कम है, देखो x2 x/3 है, उसका k 1/3 है तो वो खींचेगा 3 गुना। क्लियर है क्या? अरे बोल बेटा। ठीक साहब सर, है ना। अब आ जा। तो ये चल, इसकी जरूरत है क्या तेरे वेरिएशन करने की? छोड़, इसकी कहीं जरूरत तो पड़ नहीं रही है। छोड़ो इसको, है ना, यहीं तक देख ले अपने। जबरदस्ती अपन फालतू बारीक क्वेश्चनों में जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकल रहा। ठीक है, ठीक है, ये यहां तक देख लो। तो ये लिक्विड के अंदर, है ना, ऑब्जेक्ट का मोशन एसएचएम होता है। ठीक है, वो लास्ट वाला कट कर देंगे थोड़ा सा। ठीक है बेटा, ओके। हाँ बेटा, तो अपन ने लास्ट टर्न तक टनल में एसएचएम और वो सारी बातें कर ली थी, फ्लूइड लिक्विड में पार्टिकल का एसएचएम, ये वो। अब अपन बात करते हैं बेटा कंपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम, कंपोजिशन ऑफ टू एसएचएम। ठीक है, अब इसमें अपने पास क्या है, अलग अलग केस पढ़ने अपने को। देखो एक तो अब इसमें एक तो सेम डायरेक्शन के एसएचएम मिले, आए कहीं से भी, लेकिन डायरेक्शन सेम हो। जिस जगह पर हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन सेम हो वाइब्रेशन की। ये तो सेम एज वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में भी अपन ऐसे ही करेंगे जब पढ़ेंगे तब। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में एड हो। और एक होता है एक एसएचएम तो इस डायरेक्शन में और एक परपेंडिकुलर में। तो अपन पढ़ेंगे एक तो सेम डायरेक्शन। तो पहला अपन केस ले लेते हैं, है ना, वाइब्रेटिंग इन सेम डायरेक्शन, है ना, वाइब्रेटिंग पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन, या यूं लिखो वाइब्रेटिंग इन सेम, वाइब्रेटिंग इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, या लिखो कंपोजिशन इन सेम डायरेक्शन। फिर अगला पढ़ेंगे इन परपेंडिकुलर, ये दो इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो पहली हेडिंग अपनी आ गई इन सेम डायरेक्शन। तभी अपन बात कर रहे हैं सेम डायरेक्शन के दो एसएचएम की ओवरलैपिंग की। तो अब देखो ये पॉइंट है, यहाँ एक एसएचएम पहुंचा वो भी यूं वाइब्रेट करा रहा है, और दूसरा पहुंचा वो भी यूं वाइब्रेट करा रहा है। फेज डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। तो बोल दूं x1 पहला एसएचएम x1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी ले रहा हूं मैं, और दूसरा एसएचएम x2 बराबर
A2 साइन ओमेगा टी ले रहा हूं, है ना, दोनों को मैं ये बोल रहा हूं, है ना, और फेज डिफरेंस कुछ हो सकता है, जरूरी थोड़ी दोनों साथ आए, हो सकता है पहला वाला कुछ आगे निकल गया है, दूसरा वाला कुछ आगे निकल गया पहले वाले से, फिर तो ओवरलैपिंग में हो सकता है कोई भी आगे हो कोई भी पीछे हो, माना दोनों के बीच में फेज डिफरेंस 5 है, एक SHM दूसरे से 5 आगे, तो बताओ एक्स नेट कितना हो जाएगा, एक्स नेट। तो यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम एक ही डायरेक्शन के ऐड हो गए, तो एज ए स्केलर ऐड ये x1 प्लस x2, तो दोनों SHM का सम हो गया ये। सर ठीक है, अब करो इन दोनों का सम, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, है ना, तो 1 और 2 से बोलो कितना आ जाएगा ये बेटा, एक्स नेट इक्वल टू वाई लिखो यार, अब अपने को क्या फिर ये वाली डायरेक्शन अपन वाई सोचते तो वाई लिख दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, y1 y2 y नेट y1, थोड़ा सा क्या होता है फिर वो y वाली फील ही आएगी अपने को, है ना, तो इसलिए मैं y नेट ही लिखता हूँ, तो y नेट, तो यहां से लिखूं y नेट इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5, ओके, दिस इज द नेट। लेकिन अभी SHM दिख नहीं रहा है, दो SHM एक ही डायरेक्शन में ओवरलैप होते तो नेट मोशन भी SHM होता है, अभी प्रूव करता हूं, इसको अपन एक्सपेंड करेंगे, कौन सा, यूजिंग साइन A प्लस बी फॉर्मूला, यूजिंग ये वेव ऑप्टिक्स में भी सेम टू सेम डेरिवेशन करना है अपने को, अगर पढ़ा दिया तो कर दिया होगा, नहीं तो आगे करना है 12th में। साइन A प्लस बी इज इक्वल टू साइन A कोस बी प्लस कोस ए साइन बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, तो इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, इसको, है ना, इसके लिए ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, बोलो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा A1 साइन ओमेगा टी तो आई है, प्लस इसको एक्सपेंड करा तो A2 साइन ओमेगा टी, या कोस के एक्स पहले, कोस 5 पहले लिखो, कोस 5 साइन ओमेगा टी, बेटा समझना मैंने आगे पीछे लिख दिया साइन ओमेगा टी, साइन है कोस भी, साइन ओमेगा टी कोस 5 पहले लिख दिया, प्लस A2 साइन वाई कोस ओमेगा टी, तो साइन है साइन ओमेगा टी कोस 5, कोस ओमेगा टी साइन 5, तो दोनों में ओमेगा टी को बाद में लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसमें से साइन ओमेगा टी कॉमन ले रहा हूं ये, तो कितना आ जाएगा ये A1 प्लस A2 कोस वाई, कितना क्या बेटा, A1 प्लस A2 कोस वाई साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन वाई, ये अलग है ना, कोस ओमेगा टी। अब देखो बेटा दीज आर कांस्टेंट, इधर देखना बेटा ध्यान से, दीज आर कांस्टेंट टर्म, है ना, इसको बोलता हूं मैं A, इसको बोलता हूं मैं B, ठीक है। और याद है ये बेसिक मैथ में पढ़ा आपने, A साइन थीटा प्लस B कोस थीटा, दीज आर कांस्टेंट, टाइम के साथ बदल नहीं रही है ये तो जो फेज इनिशियल है वो बस फिक्स हो गया, फेज डिफरेंस जो है वही रहेगा यहाँ पे, तो ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट है, टाइम के साथ नहीं बदल रहा, तो A साइन थीटा प्लस B कोस थीटा, तो बोल दूं यूजिंग बेसिक मैथ, ठीक है, थोड़ा सा मैं लिख भी रहा हूं, क्या थी बेसिक मैथ, A साइन थीटा प्लस B कोस थीटा, वैसे थीटा बदल रहा है, कोस थीटा इज इक्वल टू होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट अंडर, याद आया, कांस्टेंट के स्क्वायर का रूट अंडर साइन थीटा प्लस एक न्यू एंगल शाई, ये होता है न्यू एंगल शाई, और ये जो शाई होता है वेयर टेन शाई, वेयर टेन शाई इज इक्वल टू B बाई A, याद है, कोस का कोफिशिएंट अपन साइन का कोफिशिएंट, ये तो ये SHM बन जाए, ये सिंगल स्टेप इक्वेशन बन जाती है। तो आ जाओ यहाँ पे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट अंडर कराऊं, देखो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का रूट अंडर कराऊं, आ जाओ अगले स्टेप में, तो बोल दूं यहाँ से y नेट बराबर कितना आ जाएगा, बोलो y नेट इक्वल टू A1 प्लस A2 साइन कोस 5 है शायद, कोस 5, A1 प्लस A2 कोस 5 का स्क्वायर प्लस A2 साइन 5 का स्क्वायर का रूट अंडर साइन ओमेगा टी प्लस एक न्यू एंगल शाई, ये ठीक है ये, और ये कितना हो जाएगा बेटा A1 स्क्वायर, फिर ये A2 स्क्वायर कोस स्क्वायर 5, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, A2 स्क्वायर कॉमन लूंगा तो साइन स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 5 1 हो जाएगा, प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कोस 5, ये आ गया बेटा, इसको एक्सपेंड करोगे तो A2 स्क्वायर कोस स्क्वायर 5, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, उसमें से A2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 5 1 हो गया, थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया, और यहाँ आएगा 2AB कोस थीटा, अरे 2AB, तो 2AB में आ रहा ना 2AB कोस 5, ठीक सर, ये याद है वेक्टर में भी पढ़ा तुमने ऐसा फॉर्मूला, है ना, हाँ, तो ये आ गया साइन ओमेगा टी प्लस शाई, है ना। अब यहाँ पे मैं लिख दूं, और यूं लिख दूं मैं y नेट इज इक्वल टू A नेट साइन, इससे क्या तुम्हारे को SHM नजर आ जाएगा प्लस शाई, ये
ये बनती नेट इक्वेशन, वेयर ए नेट डिट्टो वेक्टर की तरह, वेयर ए नेट इज इक्वल टू कितना, थोड़ा सा, ए नेट इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ओके बेटा जी, ये तो ए नेट होगा जो वेक्टर है ना, और एक वेक्टर में यार टेन शाई, वेयर टेन शाई भी याद है, बी बाई है, और बी क्या है, ए इधर तक बी बाई ए होता है ना, बी क्या है, कोस का कोफिशिएंट, ए क्या है, साइन का कोफिशिएंट, तो ये आ जाएगा a2 साइन फाई। ये भी वेक्टर में था, याद है एंगल, फाइनल एंगल, रिजल्टेंट का एंगल निकालने का तरीका, a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कोस फाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं सीधे यूं कहीं, तो ये तो ए नेट ये हो गया और ये हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो बेटा। तो ये सेम डायरेक्शन के एसएचएम जब ओवरलैप होते तो ए नेट और टेन शाई आता है। क्लियर है क्या? दीज आर ए नेट एंड टेन शाई। सर समझ में आया? क्लियर है? इस पर अपन एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, एक आधा छोटा मोटा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, फाइंड आउट एम्पलीट्यूड ऑफ, फाइंड आउट एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम obtained by combination of two, obtained by combination of two SHM given by x1 बराबर, या y1 लिख दो, चलो y1 बराबर 2 साइन ओमेगा टी एंड y2 इज इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3। ठीक है, ये दो एसएचएम ओवरलैप हुआ है, दोनों देखो सेम डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट करे, तो अपने को नेट जो एसएचएम है उसका एम्पलीट्यूड और एंगल भी निकाल लेंगे अपन। चलो अपन दोनों चीज निकालते हैं, आ जाओ सॉल्यूशन। तो क्या मैं बोल दूं वाई नेट बराबर, ए अभी दिखा y1 प्लस, सीधा लिखूं ना मैं, क्या वाई नेट बराबर, अपन क्यों फालतू, अब मैं पूरा डेरिवेशन करूंगा, ए नेट साइन ओमेगा टी प्लस शाई, ये अब आ जाओ कितना आ जाएगा, तो वेयर ए नेट, तो ए नेट बराबर आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका, तो बोलो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 2 ए बी कोस फाई कोस पाई बाई 3 का रूट अंडर। ए नेट इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, कोस 60 है, तो ये आ जाएगा 2 रूट 3। ठीक है, ये ए नेट आ गया, और टेन शाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टेन शाई बराबर बोलो a2, क्या दिखाया था मैंने, a2 साइन फाई अपॉन a1 प्लस a2 कोस फाई, तो कितना आ जाएगा ये बोलो, तो यहां से a2 साइन फाई 2 साइन 60 अपॉन 2 प्लस 2 कोस 60, तो यहां से कोस 60 कट के 1 आ गया क्या, देखो ना कोस 60 1/2 होता है ना बेटा, तो 1, तो नीचे 3 आ गया, और यहाँ पे √3, तो ये √3 और नीचे 3, ये आ गया टेन शाई। अब देखो ये √3 से कट गया तो 1/√3 आ गया ये, तो यहाँ से आ जाएगा टेन शाई इज इक्वल टू 1/√3, और यहाँ से बोलो शाई कितना आ जाएगा, तो शाई बराबर बोलो 1/√3 है तो 30 डिग्री आ गया क्या, यही √3 होता तो 60 डिग्री आ जाता, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है? तो 1/√3, तो ये शाई आ गया 30 डिग्री। सर समझ में आ गई? अरे बोलो बेटा, तो ये इसलिए करा दिया क्वेश्चन ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि एक ही डायरेक्शन में जो दो एसएचएम का कंपोजिशन होता है उसमें ये ए नेट का फॉर्मूला और ये टेन शाई का फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं, ये सर समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये वेक्टर के भी फॉर्मूले सेम ही थे, तो आपको ये याद रखने में कोई तकलीफ आएगी नहीं वैसे। ठीक है सर, समझ में आ गई ये बात। अब सर ये तो क्या सेम डायरेक्शन का एसएचएम, अब आ जाओ सर दो परपेंडिकुलर, तो अब आ जाओ बी सेक्शन इसका है ना, पहला था सेम डायरेक्शन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो ये किसके लिए बात चल रही है, एसएचएम के लिए डायरेक्शन। तो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन के एसएचएम अब कंबाइन करेंगे, इसमें फिर दो केस बनेंगे कि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है क्या एसएचएम करने की, और ये अलग अलग है। ठीक है, तो फर्स्ट केस है ना, फर्स्ट
इसका पहला पार्ट, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम आर सेम, दोनों के एसएचएम की फ्रीक्वेंसी सेम हो। क्लियर है? ध्यान रखना। तो ये सिंक्रोनाइज्ड एसएचएम है बेटा, दोनों एक दूसरे को जो भी फेज डिफरेंस रहेगा वो रह जाएगा। ठीक है? तो ये एसएचएम, अब देखो समझते पहले है क्या, जैसे ये पॉइंट पी है, ठीक है, अच्छा ये डायरेक्शन एक्स है और ये वाई है, ये दिस डायरेक्शन इज एक्स एंड दिस इज वाई। ठीक है? तो एक एसएचएम यू आ रहा है, तो मैं बोल दूं ये वाई डायरेक्शन वाला एसएचएम है। अरे बोलो ना रे, ये क्यों आ रहा है? तो मैं बोल दूं ये वाई डायरेक्शन में एसएचएम कर रहा है। अच्छा ये क्यों आ रहा है? तो मैं बोल दूं ये एक्स डायरेक्शन में एसएचएम कर रहा है। और ये दोनों इस पी पॉइंट पर जाके ओवरलैप होंगे यहाँ के। अब दोनों परपेंडिकुलर में, देखो ये एक यूं मोशन कराएगा, एक यूं मोशन कराएगा, तो नेट मोशन कैसा होगा ये डिपेंड करेगा कि इनके बीच में फेज डिफरेंस, ये पहुंचे कब कब, इनके बीच में फेज डिफरेंस कब कब है। तो बोल दूं इफ 2 एसएचएम superimposes at point P, then मैं बोल दूं y इक्वल टू, तो मैं बोल दूं a, ठीक है, क्यों कर दो a साइन ओमेगा टी, है ना, एंड y2 इक्वल टू b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना, ये फेज डिफरेंस फाइव मान लिया, ये सॉरी एक्स डायरेक्शन में, तो मैं बोल दूं ये है वाई डायरेक्शन में एसएचएम कराएगा और ये एक्स डायरेक्शन में, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस फाइव मान लिया। ठीक है? अब इनका सुपर इंपोजिशन कराना है अपने को। अब देखो उसमें अपने मॉड्यूल में तो क्या इसको वेरिएबल में भी डिराइव किया हुआ, पर उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अपन थोड़ा आसान करते हैं, है ना। अब इसमें फर्स्ट केस, इफ, है ना, स्पेशल केस, सीधा स्पेशल केस है ना, जो अपने काम के स्पेशल केस। ठीक है ना, पहला फर्स्ट डेल, इसको यूं फेज डिफरेंस, चलो फाइव, है ना, फाइव इक्वल टू जीरो, अगर फेज डिफरेंस जीरो हो, है ना, फाइव जीरो हो, तो देखो फाइव जीरो होगा तो क्या होगा, तो बोल दो ये इक्वेशन 2 सीधा, ये देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, मैं बोल दो इक्वेशन 2 सीधा देखो क्या हो जाएगी, देन y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, इसको x लिखो यार, इसको x लिखो, इसको y लिखो, मतलब फिर क्या, वो बच्चे की आदत यही होती है ना, फिर फर्क कुछ नहीं पड़ रहा। देन x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी एंड y इक्वल टू b कोस ओमेगा टी, सॉरी साइन ओमेगा टी, फाइव एंड जीरो है ना, साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये देखो ना, इसमें जीरो रख दिया यहाँ फाइव, तो ये भी साइन ओमेगा टी बची। अब इसमें से टाइम एलिमिनेट करो तो पाथ पता पड़ जाएगा कि मोशन कैसा है, तो बोल दूं मैं इक्वेशन 4 डिवाइड बाई इक्वेशन 3 करो, दोनों को डिवाइड करो तो मैं बोल दूं y बाई एक्स इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, कैंसिल हो जाएगा तो b बाई है, दिस एम्प्लाइज y इक्वल टू b बाई है इंटू एक्स, मैं बोल दूं स्ट्रेट लाइन है ये, तो मोशन इज स्ट्रेट लाइन, तो ये जो पार्टिकल का पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। सही बात है, दोनों सेम फेज में, एक कह रहा है ऊपर जा, एक कह रहा है आगे जा, तो मैं बोल दूं टाइम के साथ जितना ये ऊपर ले जाएगा, ये अगर एक्स ए ऊपर ले जाएगा तो बी आगे ले जाएगा, तो मैं बोल दूं इन दोनों को डिवाइड करने से पता पड़ गया एक्स और वाई में रिलेशन स्ट्रेट लाइन है, तो जब ये दोनों एसएचएम पहुंचेंगे तो पार्टिकल यूं जाएगा, देखो टाइम बढ़ेगा तो दोनों पॉजिटिव में बढ़ेंगे, पहले देखो जीरो से लेके पाई बाई 2 तक आगे जाते रहे, और दोनों ये भी एक्स वाई भी, एक्स भी पॉजिटिव में बढ़ेगा और वाई भी पॉजिटिव में बढ़ेगा। थोड़ा एनालिसिस करो अब, तो बोल दूं एक्स भी पॉजिटिव में बढ़ेगा और वाई भी पॉजिटिव में बढ़ेगा, तो ये वाला एसएचएम पार्टिकल को शुरू में इधर ले जाएगा और वो शुरू में ऊपर ले जाएगा, तो नेट ये यूं तिरछा जाएगा। पाथ तो वो टाइम एलिमिनेट करने से ही पता पड़ेगा, पाथ का पता करना है तो दोनों हमेशा जिंदगी में कभी भी पाथ पता करना तो टाइम एलिमिनेट करो, कभी भी पाथ पता करना तो टाइम उड़ा दो। अब टाइम कैसे उड़ाओगे, तो साइन ओमेगा टी सीधे उड़ गए, अलग अलग तरीके अभी आगे देखेंगे। अच्छा, तो ये मैं बोल दूं शुरू में आगे जाएगा, जैसे यहां अगर पाई बाई 2 होता, पाई बाई 2, तो बोल दूं 1 सेकंड पे पीक पे आ जाते हैं, 1 सेकंड में यहां जाते हैं, फिर वापस इधर आएंगे, है ना, 2 सेकंड में पाई बाई 2 होता तो 2 सेकंड में पाई बन जाता और पाई पे वापस जीरो पे आ जाता है, फिर 3 सेकंड में 3 पाई बाई 2 में -1 पे आ जाते हैं, माइनस पीक पे फिर वापस आ जाते हैं। तो ये एसएचएम होगा, पहले आगे जाएगा फिर यूं आएगा फिर यूं आएगा, जो मैंने ली इक्वेशन उस हिसाब से। तो ये अब देखो ये तो हो गया जीरो के लिए, है ना, जीरो एंगल होता, तो अगर यहाँ पे पाई होता तो भी देखो पाई होता, अब मैं येलो कलर से पाई का बता रहा हूं,
अगर यहाँ पाई होता है ना, ये पहले जीरो था, ये वाइट कलर से रखो जीरो को, ये पहले जीरो था, अब पाई होता तो मैं बोल दूं यहाँ पे आता साइन ओमेगा टी प्लस पाई। देखो थोड़ा सा यहाँ बता रहा हूं, तो बोल दू फिर बनता x बराबर a साइन ओमेगा टी, ये तुम नोट मत करना बेटा, और y बराबर बनता a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बेटा जी, प्लस पाई। और प्लस पाई का मतलब होता है ए थर्ड क्वाड्रेंट प्लस पाई आफ्टर ऑल स्कूल साइन टू टेन कॉलेज कोर्स, याद है थर्ड क्वाड्रेंट ए ओमेगा टी प्लस पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट 10 का होता तो माइनस आएगा यार। ये बेसिक मैथ में पढ़ा यार, ये मेरा काम नहीं है पढ़ाना, ये आपने बेसिक मैथ में पढ़ा भैया, मेरे को कोई मतलब नहीं इस बात से। तो बोल दूं यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये पूरा माइनस साइन, तो माइनस बी साइन ओमेगा टी। अब देखो ये y आ गया, तो ये y और ये x, अब डिवाइड करो तो भी आएगी, तो स्ट्रेट लाइन ए वाई बाई एक्स, ये देखो मैं सीधा डिवाइड, तो बोल दो साइन ओमेगा टी फिर कट गया, ये आ गया माइनस बी बाई ए, लेकिन इस बार स्लोप आई नेगेटिव, ये देखो y बराबर माइनस बी बाई ए इंटू एक्स। क्या मैं बोल दूं इस बार स्लोप नेगेटिव आई, ये देख स्लोप नेगेटिव। अब देखो यहां पे समझो, टाइम बढ़ाने के साथ ये तो पॉजिटिव में जाएगा x तो, लेकिन y नेगेटिव में जाएगा। इधर देख, इधर देख, x जाएगा पॉजिटिव में लेकिन y जाएगा नेगेटिव में, तो ये यूं जाएगा पहले बेटा, ये एक्स वाई बनाना यहां, एक्स एक्सिस ये वाई, ठीक है। अब इधर देख, ए पाई में याद है एक्स जाएगा पॉजिटिव में, मतलब ये वाला ऐसे जम तो इधर ले जाएगा शुरू में, और ये वाला शुरू में नीचे ले जाएगा, तो बोल दो ये यूं जाएगा, ये फिर वही है, देखना सोच लेना घर पे बेटा। तो ये नेगेटिव स्लोप, तो नेगेटिव स्लोप में ऑब्ट्यूस एंगल आता है, ये देखो, तो बोल दो ये फाई बराबर पाई का सॉल्यूशन है इसको, और ये फाई बराबर 0, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस परपेंडिकुलर है एसएचएम, लेकिन दोनों साथ मिले तो ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी, और दोनों आउट ऑफ फेज मिले तो ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये यहां समझा दिए दोनों, ये इन फेज। अब देखो अगर ये स्लोप में अगर b बराबर है, अब यहां पे देखो इफ b बराबर a देन फाई बराबर सॉरी, तो एंगल हो जाएगा वो है ना टेन थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर 45, तो इस स्ट्रेट लाइन में 45 हो जाएगा। इधर देख, अगर ये a बराबर b देता वो एग्जाम में तो यहाँ 45 आता, अभी मैं 45 नहीं लिख सकता हूं, तो मैं लिख दूं यहाँ पे थीटा कितना होगा बोलो, tan इनवर्स b बाई a। अब अगर b a इक्वल होगा तो tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1, यानी कि इनवर्स मतलब tan में वैल्यू 1 कब होती है, तो 45 पे, ठीक है। तो ये b और a पे डिपेंड करेगा ये स्लोप क्या होगी, छोड़ो अपने को इतनी बात क्या मतलब, ठीक है। तो मैं बोल दूं ये b बराबर है देन थीटा बराबर 45। ये तो मेरे हिसाब से समझ में आ गई आपको, तो 0 और पाई। अब आ जाओ अगला, इफ फाई बराबर पाई बाई 2, अगर परपेंडिकुलर में भी पहले और पाई बाई 2 का फेज हो, परपेंडिकुलर तो मिल ही रहे हैं ऐसे जब पाई बाई 2 का फेज हो, तो देखो क्या बन जाएगी इक्वेशन, तो बोल दूं पहली बन जाएगी x बराबर a साइन ओमेगा टी, और दूसरी बन जाएगी y बराबर b साइन ओमेगा टी प्लस पाई प्लस पाई बाई 2। और आपको पता होगा पाई बाई 2 जब आता है तो साइन कोस बन जाता है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो प्लस का प्लस रहेगा, तो मैं बोल दूं और करके लिख दूं इसको, y बराबर b कोस, साइन कोस बन जाएगा, पाई बाई 2 का मल्टीपल है तो कोस ओमेगा टी। इक्वेशन 5, इक्वेशन 6। अब पाथ चाहिए तो इनमें से टाइम उड़ाओ। अब टाइम उठाने के लिए इसको देखो, ये 5 6 अभी मत करो, मैं इसको यहां से साइन ओमेगा टी और यहां से कोस ओमेगा टी, देखो दोनों साइन होते डिवाइड करता था, दोनों कोस होते डिवाइड कर देता तो पाप ही कट जाता, लेकिन एक साइन एक कोस है, जब भी एक साइन एक कोस हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कर दो। ऐसा नहीं होगा यहां से टाइम निकल के इसमें रखेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अभी आज तक तो अपन लीनियर वो एलजेब्रिक इक्वेशन में तो एक से टाइम निकाल के दूसरे में रख देते थे, यानी यहां पे तो साइन कोस को सीधा उड़ाओ। तो देखो यहां जाओ, तो यहां से मैं लिख दूं साइन ओमेगा टी बराबर आ जाएगा x बाई ए, ये इक्वेशन 5 इसको करो, और यहां से भी देखो कोस ओमेगा टी कितना आ जाएगा, कोस ओमेगा टी बराबर आ जाएगा बेटा y बाई बी, इक्वेशन बी 6, ये तो ये आ गया साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी। अब स्क्वायर करके ऐड करो, इक्वेशन 5 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 6 का स्क्वायर, ये तो बोलो कितना आ जाएगा, तो यहां से करो स्क्वायर, तो मैं बोल दूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू
एक्स बाई ए का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई बी का होल स्क्वायर, ये आ गया। अरे देखो ना 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर तो दिया बेटा, और ये हो जाएगा 1। तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज इलिप्स, ये इलिप्स का इक्वेशन है। बेसिक मैथ उठा के देखो तो दिस मोशन इज, या मोशन इज, लिखो मीन्स, इस इक्वेशन से समझना, मीन्स मोशन इज इलिप्टिकल, मोशन पाथ इज इलिप्टिकल, पाथ ऑफ मोशन इज इलिप्स, ठीक है। ये इलिप्टिकल मोशन, आ जाओ इधर। तो बोल दो ये 2 SHM जब ओवरलैप करेंगे, यहाँ आ जाओ, ठीक है। ये साइन में ले जाएगा आगे और ये कोस में ले जाएगा, ये ऊपर से ये यूं, है ना। वाई शुरू में t बराबर 0 पे या b पे, और ये 0 मिलेगा, यानी कि ये, और फिर टाइम के साथ ये प्लस में जाएगा और ये नीचे आएगा, तो ये ऐसा इलिप्स बनेगा, ठीक है। थोड़ा कर्वेचर सही कर लेना बेटा। ये t बराबर 0 यहाँ से स्टार्ट होगा मोशन और क्लॉकवाइज चलेगा ये, बेटा वो दिमाग लगाने से पता पड़ेगी ये सारी बात है ना। ऑप्शनों में दे सकता है वो, भाई बच्चा इलिप्स से रट के जाए दे सकता है। अब एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है होगा, अब ये बड़ा है तो ऐसा दिखेगा, और बी बड़ा है तो यूं दिख जाएगा, वो उससे छोड़ो, वो ये तो जो बड़ा है वो बी, ये अभी मैंने ए को बड़ा माना है तो ये यहाँ पे इंटरसेप्ट बी, ये तो बेटा ये मोशन इलिप्स है। ये आपको बेसिक मैथ से समझ में आएगा, ये मेरा काम नहीं है ये, है ना। ये दिस इज इलिप्स। अच्छा स्पेशल केस देखो, है ना, इफ ए इक्वल टू बी, है ना, देन मोशन इज सर्कल, मोशन इज सर्कुलर, ठीक है। सर कैसे सर्कुलर, भाई ए बराबर बी कर दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, ए बराबर बी, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर या बी स्क्वायर, जो भी वोटेवर, दोनों बराबर ही है ये, तो ये सर्कल बन जाएगा ये। तो दोनों इंटरसेप्ट बराबर होने पर तो सर्कल ही दिखेगा ना ये ए बराबर बी होने पे तो। सर समझ में आ गई, सर समझ में आ गई। तो ये π/2, 3π/2 पे भी सेम मोशन होगा, आ जाओ 3π/2, बस 3π/2 पे अंतर क्या आएगा, यहाँ 3π/2 आएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये माइनस cos ओमेगा टी मिलेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट 10 का है ना, तो माइनस आ जाएगा यहाँ, और माइनस आ जाएगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा। अरे बोलो ना यार, 3π/2 पे cos कितना होता है, 3π/2 पे ये देखो ना, ये 3π/2 पे पाई, सॉरी 3π/2 आएगा ना यहाँ, 3π/2, तो 3π/2 पे बनेगा ये माइनस cos ओमेगा टी, तो माइनस cos ओमेगा टी में t बराबर 0 पे cos कितना होता है, माइनस cos ओमेगा टी -1, यहां से स्टार्ट होगा, और टाइम के साथ किधर जाएगा ये, माइनस cos ओमेगा टी में टाइम के साथ किधर जाएगा, तो नेगेटिव में वैल्यू कम होगी, है ना, और साइन किधर जाएगा आगे, ये यूं बनेगा ये सर। तो बोल दूं 3π/2, फॉर 3π/2 कितना आ जाएगा, 3π/2 के लिए देखो यहां बता देता हूं, है ना, तुम नोट मत करना इसको, फॉर 3π/2 बोल दो x बराबर तो आएगा a साइन ओमेगा टी, थोड़ा सा देखो, है ना, और y बराबर आ जाएगा b cos ओमेगा, सॉरी साइन ओमेगा टी प्लस 3π/2, पूरा बता रहा हूं बेटा, बेसिक से ये। और बताओ ये 3π/2 प्लस थीटा, तो मैं बोल दूं आ जाएगा -b cos थीटा, करके देखो ये बेसिक में से देखो, π/2 का मल्टीपल है, ओड मल्टीपल है, इसलिए आएगा साइन cos बन जाता है ना, जब π/2 का ओड मल्टीपल होता है साइन cos बन जाएगा, और चूंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट 10 का होता है, साइन का नहीं होता है। तो ये भाई ये इक्वेशन, ये और ये, है ना, 7 8 जो भी करना कर लो ये। अब आओ, तो अब मैं बोल दूं ये बनेगा तब भी इलिप्स, क्योंकि स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो बनेगा इलिप्स अभी भी, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। इस बार t बराबर 0 पे y माइनस b होगा, यहां से स्टार्ट होगा, और x बराबर 0 होगा, ठीक है। अब टाइम के साथ ये आगे जाएगा x, ये देखो ना, टाइम के साथ ये पॉजिटिव होगा और ये टाइम के साथ घटेगा, तो ये इलिप्स ऐसा होगा। क्लियर है? तो वहीं बना रहा हूं मैं, वहीं बना रहा हूं, इसको कर रहा हूं डिलीट और इसको वहीं बना रहा हूं, है ना, ये तो ये 3π/2 के लिए ग्राफ कैसा बनेगा, ये यहीं बना रहा हूं, तो यहां से स्टार्ट होगा, तुम मत बनाना ये, बस इलिप्स के रोटेट करने की डायरेक्शन उल्टी हो गई, स्टार्टिंग पॉइंट उल्टा अलग हो गया, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट यहां आ गया और ये रोटेट यूं करेगा, ये टाइम बढ़ा के देख लो ना बेटा। क्लियर है? तो स्टार्टिंग पॉइंट y बराबर -b है और रोटेट एंटी क्लॉकवाइज करेगा 3π/2 पे। सर समझ में आ गई? तो हमारे एग्जाम में ये 0 और π/2 का केस पूछा हुआ है, ये मैंने एक्स्ट्रा करा दिया, पाई और 3π/2 मैंने एक्स्ट्रा करा दिया है, आगे पूछ सकते हैं। तो 0 और π/2 तो पूछे हुए, हालांकि वो एम्स में पूछे, लेकिन हाँ पूछे हुए।
तो ये हो गया बेटा, ये देखो अपन ने क्या पढ़ा, सुनो वापस से, है ना, फिर इसके आगे बात। सबसे पहले हमने पढ़ा कंपोजिशन ऑफ एसएचएम, उसमें सेम डायरेक्शन की बात करी, इन सेम डायरेक्शन, कोई लफड़ा ही नहीं है, सेम डायरेक्शन में है तो सीधा ओवरलैप कराया, बेसिक मैथ लगाई, और अपने को इस डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब बेटा इनसे कोई मतलब नहीं है, समझो, ये डरना नहीं इससे, है ना, डरना नहीं, कोई मतलब नहीं है, ये नोट तो कर ले तू, पर मतलब कुछ नहीं है ना, ये सुपर इंपोज कराए इन दोनों को, बस सीधा यहां से सीधा लिख दो ऑन सॉल्विंग, ये आएगा फाइनल रिजल्ट, ध्यान रखो, ये ऑन सॉल्विंग कर दो आप, तो ये पूरा पेज ही हटाओ, ऑन सॉल्विंग, यहां पे लिखा ऑन सॉल्विंग, ऑन सॉल्विंग, खत्म। कैसे सॉल्व किया बेटा, बायोलॉजी तेरे को कोई मतलब नहीं है, ऑन सॉल्विंग, वैसे भी कोरोना इधर देख, ऑन सॉल्विंग ये आया, और ए नेट बराबर ये आ गया, और 10 फाई आ गया, तो ए नेट आ गया ये, और 10 फाई आ गया ये, और ये फॉर्मूले भी याद रह जाएंगे क्योंकि वेक्टर में सेम आए। अब इनको यूज करके न्यूमेरिकल कैसे करना, ये रहा मच्छर, फॉर्मूला याद होने चाहिए, सर याद है कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आ जाओ, अगर फ्रीक्वेंसी, अब आ जाओ इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो पहले एसएचएम सेम डायरेक्शन के ऐड हुआ, अब यूं एक यूं वाइब्रेट कराएगा, एक यूं, अब ये वाले एसएचएम मिलेंगे, अब ये वाले एसएचएम मिलेंगे तो इनमें भी केस बनेंगे, ठीक है। चलो ये दोनों एसएचएम, अगर दोनों के बीच में एंगल 0 हो, दोनों एसएचएम एक साथ स्टार्ट हो, ये भी ऊपर ले जाना स्टार्ट करे और ये भी एक्स में जाना स्टार्ट करे, यूं लेकर, तो बोल दो स्ट्रेट लाइन बनी। उसकी स्लोप डिपेंड करेगी कि इनके एम्पलीट्यूड कितने हैं, अगर दोनों एम्पलीट्यूड सेम है तो स्लोप 45 होगी, और फाई बराबर 0 पे स्ट्रेट लाइन ऐसी बनेगी, सॉरी कहां चला गया, ये ऐसी बनेगी, ये फाई 0 पे स्ट्रेट लाइन ऐसी बनेगी, और फाई पाई पर स्ट्रेट लाइन ऐसी बनेगी। मैंने सोचना सिखा दिया, आप यहां से सोचे, यहां से इन दोनों में 0 रख के, यहां से टाइम बढ़ा के सोचे, जब फाई पाई है तो यहां सोचे, क्लियर है, यही नोट करें सिर्फ, है ना, पाई का तो सीधा याद कर ले, हाँ, पाई बाई 2 पे फिर मैंने बता दिया इलिप्स। सर्कल कब बनेगा, जब ए बराबर बी हो एम्पलीट्यूड, तो इलिप्स बनेगा या सर्कल, इट डिपेंड्स एम्पलीट्यूड क्या है, अगर एम्पलीट्यूड अनइक्वल है तो इलिप्स बनेगा, है ना, इलिप्स, है ना, ए नॉट इक्वल टू बी, और सर्कल कब बनेगा, जब ए इक्वल टू बी, ठीक सर, समझ में आ गई ये सर्कल। तो ये अब अपने को पढ़ना फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो, ये तो था फ्रीक्वेंसी सेम थी, इसमें ध्यान रखना, तो परपेंडिकुलर तो थे लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम थी, इधर देखो परपेंडिकुलर एसएचएम थे लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम थी। अब अपने को पढ़ना है परपेंडिकुलर में ही बी पार्ट, फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट, है ना, क्या पढ़ना बेटा, इफ फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट। सेकंड पढ़ना है इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम इज डिफरेंट, ऑफ एसएचएम आर डिफरेंट, है ना, दोनों दो एसएचएम में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, डिफरेंट हो, क्लियर है, वो बात करनी है, ठीक है, अगले टर्न पे बात करेंगे। हाँ बेटा, अब जैसे अपन बात करते हैं फ्रीक्वेंसी अगर डिफरेंट हो दोनों टाइप तरफ के एसएचएम की, है ना, अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो तो देखो इसमें क्या होता है बेटा, इसको एक पैटर्न बनते हैं ना अलग अलग, समझना बात को। जैसे फॉर एग्जांपल वाई डायरेक्शन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, जैसे ये, तो मैं बोल दूँ ये वाई डायरेक्शन में एक राउंड हुआ, तब तक एक्स में देखो यहाँ भी सिर्फ आगे गया है, समझना बात को, सिर्फ आगे गया है, और फिर ये वापस घूम के आया ये, तो इस टाइप की ज्योमेट्री बन गई। अब देखो इसमें क्या हुआ बेटा, समझना ध्यान से हो, इधर देख, जैसे ये एक्स डायरेक्शन ले रहा हूँ मैं और ये वाई, ठीक है, तब देखो फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला था, फ्रीक्वेंसी इन वाई डायरेक्शन अपॉन फ्रीक्वेंसी इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट, नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट, कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ध्यान है ना, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन पर जितने कॉन्टैक्ट पॉइंट होंगे, है ना, वो तो वाई की फ्रीक्वेंसी होगी, एंड नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल, ये फॉर्मूला होता है, देख समझते इसको, है ना, इधर देखो, अगर मैं नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस इसके पैरेलल लाइन खींची हुई है ना, इस पे कॉन्टैक्ट पॉइंट है ना, वो डायग्राम से, अरे ये कॉन्टैक्ट पॉइंट ही है सर, देखो टच ही नहीं करा, अरे वो तो हाँ ये, तो क्या मैं बोल दूं 2 बार टच कर रहा, तो वाई डायरेक्शन, तो वाई डायरेक्शन की फ्रीक्वेंसी होगी नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस पे देखो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्सिस, ठीक है, इसको 2 बार टच कर रहा है, तो देखो वाई डायरेक्शन में देखो ये एक राउंड हो गया और फिर वापस दूसरा राउंड हो गया, देखो ना अभी ये 1 राउंड यहाँ पे, अरे देखो ना कंप्लीट हो गया, फिर वापस ये दूसरा राउंड, ये तो सही बात है, वाई डायरेक्शन में 2 राउंड हो गया। एक्स में देखो, तो मैं बोल दूं एक्स में आगे गया, देखो ये यूं, अभी सिर्फ आगे गया, -a से प्लस है,
और फिर वापस प्लस ए से माइनस ए आया, तो बोल दूँ एक्स में तो एक राउंड कंप्लीट हुआ है, देखो ना आगे जाके पीछे आना, एक राउंड हुआ, मीन पोजीशन ये है ना, और फिर ये यहाँ पे 2 राउंड हो गए, तो मैं बोल दूँ ये याद देखो, और वाई डायरेक्शन में कॉन्टैक्ट, तो एक्स डायरेक्शन में कॉन्टैक्ट पॉइंट 2 आया, वाई में देखो वाई के पैरेलल लाइन, दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है ये देखो, ये यहाँ कॉन्टैक्ट पॉइंट 1 आया ना, ये अरे बोल बेटा, यहाँ कॉन्टैक्ट पॉइंट कितना है 1, ये देखो ये पैरेलल टू वाई है, यहाँ 1 आया कॉन्टैक्ट पॉइंट पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये तो एक कॉन्टैक्ट पॉइंट आया, तो मैं बोल दूँ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का रेशियो कितना आया, तो एफ वाई अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू, तो वाई डायरेक्शन की फ्रीक्वेंसी होगी एक्स पे कॉन्टैक्ट पॉइंट, तो 2 आया ना, ये 2, ये देखो एक्स पे कॉन्टैक्ट पॉइंट, तो मैं बोल दूँ ये 2/1, दिस इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी इन वाई डायरेक्शन टू एक्स डायरेक्शन 2:1, ठीक है। तो वाई डायरेक्शन में 2 कॉन्टैक्ट पॉइंट है, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन पर 2 कॉन्टैक्ट पॉइंट, यानी कि वाई में डबल चक्कर हो रहे हैं, ठीक सर, आ जाओ, ये लग लिसा जो पैटर्न बना के देता हूँ, ये तो आपको बताना है एफ एक्स टू एफ वाई इज इक्वल टू वॉट, है ना, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, बोलो चलो आ जाओ, वही तरीका सॉल्यूशन, बोलो एफ एक्स अपॉन एफ वाई, तो वाई पर कॉन्टैक्ट पॉइंट आ जाओ, वाई के पैरेलल लाइन कितने कॉन्टैक्ट पॉइंट है 1 2 3, तो बोल दूँ वाई वाली लाइन पर 3 कॉन्टैक्ट पॉइंट है, अरे एक्स की फ्रीक्वेंसी तो वाई डायरेक्शन वाली पे, वाई के पैरेलल वाली लाइन पर कॉन्टैक्ट पॉइंट, क्योंकि देखो ना ये देखो 1 2, ये देखो ना 1 नेगेटिव वाई एक्स पे जाना, ये तो एक्स डायरेक्शन एक्स में देखो घूम रहा है 1 चक्कर, फिर यू जाया पीछे, फिर यहाँ मीन पे आया, फिर ये 2 चक्कर एंड दिस इज 3 चक्कर, तो एक्स में 3 चक्कर होगा, वाई में देखो देखो यहाँ से चक्कर करा तो ये नीचे आया, देखो ये नीचे आया, ये फिर वहाँ पे ऊपर गया, ये ऊपर गया, ये तो मैं बोल दूँ 1 चक्कर, तो वाई में जब 1 चक्कर होता है एक्स में तब तक 3 चक्कर हो जाते, देखना मेरा हाथ देखना 1 2 3, वाई में नीचे जाके ऊपर आया, ठीक है, तो जब तक वाई में नीचे जाके ऊपर आया तब तक एक्स में 3 चक्कर कर लिए, सर समझ में आ गया, समझ गया बेटा, ये तो कोई समस्या नहीं सर, तो ये हो गया लिसाजूस पैटर्न वाला, ठीक है, तो इनको ज्योमेट्री को लिसाजूस ज्योमेट्री भी बोलते हैं, लिसाजूस फिगर भी बोलते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के फिगर बनते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, कर लोगे ना बेटा, चलो अब जैसे हर बार ये जरूरी नहीं है, जैसे एक क्वेश्चन है अजीब सा पैराबोलिक कर्व भी बन जाता है, हालांकि वो थोड़ा सा ध्यान ही रखना पड़ेगा आपको, है ना, जैसे देखो आपके मॉड्यूल में एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन है, एग्जांपल इफ ये देखो x इक्वल टू शायद ये दिया है, देख लेना a sin ओमेगा t, ठीक है, और y इक्वल टू शायद दिया है b sin 2 ओमेगा t, ये है शायद कोस है शायद, 1 मिनट रुक जाना, मैं क्वेश्चन नहीं लिख देता हूँ, मैं एक्सरसाइज 3 में है ये 2 कोस, हाँ कोस, दोनों कोस है, कोस ओमेगा टी और ये कोस 2 ओमेगा टी, ठीक है। अब इनमें रिलेशन बनाना तो मैं इसको लिख दूं, ये इक्वेशन 1 और करके y इक्वल टू बी, अब ये कोस 2 ओमेगा टी को लिख दूं मैं, क्या कोस की टर्म्स में, देखो अब अपने को टाइम एलिमिनेट करना है तो इसको भी कोस की टर्म में लिखो, तो मैं लिख दूं ये, याद है कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर ओमेगा टी -1, ये फॉर्मूले पढ़ोगे बेसिक मैथ में, 3 फॉर्मूले होते हैं कोस के, कोस में 3 फॉर्मूले होते हैं बेटा, क्या कोस स्क्वायर थीटा, कोस 2 थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, ये देख कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ये 3 फॉर्मूले, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोस 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, ये। अब यहाँ से आ जाओ फ्रॉम इक्वेशन 1, बोलो कोस ओमेगा टी कितना आ जाएगा, कोस ओमेगा टी बराबर x बाई ए रखो, पुट इन अबव इक्वेशन, पुट इन अबव, तो इस इक्वेशन में लिखो तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू बोलो b, ये अगले स्टेप लिखो y इक्वल टू b, y इक्वल टू b, अंदर देखो कोस, कुछ भी नहीं करा मैंने, देखो कुछ भी नहीं करा मैंने, यहाँ पे कोस को कोस 2 थीटा को कोस थीटा की टर्म्स में लिख पाया, तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू उठा के रख दी, तो एक्स वाई में रिलेशन बन गया ना, ये देखो ये कोस थीटा की टर्म्स है, ये कोस 2 थीटा है,
इसको कोस थीटा के टर्म में लिखा, बेसिक मैथ के फॉर्मूला यूज करके ये वाला यूज करा, ये तो ये यूज करके यहाँ 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा, फिर कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से एक्स बाई ए रख रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा अंदर 2x बाई ए का स्क्वायर माइनस 1। अब देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2b अपॉन ए स्क्वायर, ब्रैकेट में ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस बी, ये, और दिस इज पैराबोलिक इक्वेशन। ये देखो ये पैराबोलिक इक्वेशन है, देखो कैसा ग्राफ बनेगा। मैं बोल दूं जब x बराबर 0 होगा तो y माइनस बी, और जैसे जैसे x बढ़ेगा, ये देखो ये सिमेट्रिक, देखो, अरे बोलो ना रे, ये सोल्व कर लेना ना, a बाई रूट 2, ये देखो ना, a बाई रूट 2 रखो x की जगह, a बाई रूट 2, तो a बाई रूट 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, तो a बाई रूट 2 और माइनस a बाई रूट 2 पे ये कटान बिंदु आएंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे, ये, तो ऐसा पैराबोला बनेगा। तो ये ध्यान रखना बेटा, दोनों कोस की इक्वेशन है, एक कोस थीटा और एक कोस 2 थीटा, तो ऊपर अपवर्ड ओपन पैराबोला बना, लेकिन रटना नहीं है, ये अपन ने सोल्व किया। अब कई बच्चों के दिमाग में आज फ्रीक्वेंसी डबल है, अब वो फ्रीक्वेंसी डबल जरूर है, लेकिन बना ग्राफ ऐसा, ठीक है, तो ऐसा मोशन होगा। सर समझ में आ गई? ये एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन इसलिए मैंने करा दिया, एक्सरसाइज 3, ठीक है। हालांकि मैं तुम्हारे को सजेस्ट ही नहीं करता ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि इतना कोई पूछ ही नहीं रहा। पहली बात तो ये भी कोई नहीं पूछ रहा, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आपके देख लो मॉड्यूल में ही नहीं, अपने तो यहीं तक की बातें काम की है, ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी सेम हो, ठीक है। फिर भी अपन ने ज्यादा नॉलेज के लिए बातें पढ़ ली, ठीक है बेटा, ओके।